जान से ज्यादा प्यारा है मुझको वतन, प्यार इसका मेरा ता कयामत रहे। बेशक बेशक। कर रहे हैं दुआ बच्चे बूढ़े जवान, हम रहे ना रहे तू सलामत रहे। जान से ज्यादा प्यारा है मुझको वतन, प्यार इसका मेरा ता कयामत रहे। क्या बंदे कहें कि इससे ज्यादा नहीं खूबसूरत कोई, इसको हैरत से तकते हैं ले शबाब। इससे ज्यादा नहीं खूबसूरत कोई, इसको हैरत से तकते हैं ले शबाब। जो भी देखे इसे जानी छावर करे, बच्चा बच्चा कहे इनकलाब इनकलाब। जो भी देखे इसे जानी छावर करे, बच्चा बच्चा कहे इनकलाब इनकलाब। जब तलक मैं जीऊं चाहता हूँ यही, अच्छे लोगों की इसमें कयादत। अरे क्या कहने क्या कहने। जान से ज्यादा प्यारा है मुझको वतन, प्यार इसका मेरा ता कयामत रखे। बंदे हैं कि पत्थरों को करे मोम ऐसा खिताब, पत्थरों को करे मोम ऐसा खिताब, इससे दुश्मन भी होकर गए फैजियाब। पत्थरों को करे मोम ऐसा खिताब, इससे दुश्मन भी होकर गए फैजियाब। इसमें बुज़दिल कभी जन्म लेता नहीं, क्या कहने है कहाँ इसकी मिट्टी का कोई जवाब। बदनजर ना लगे बदनजर की से, याद हमको हमारी शहादत रहे। क्या कहने। जान से ज्यादा प्यारा है मुझको वतन, प्यार इसका मेरा ता कयामत रहे। कर रहे हैं दुआ बच्चे बूढ़े जवान, हम रहे ना रहे तू सलामत रहे। बंदे हैं कि इस जमीन पर रखे आके आदम ने पैर, इस जमीन पर रखे आके आदम ने पैर, खाए हैं राम ने इसमें शबरी के बेर। अरे क्या कहने। इस जमीन पर रखे आके आदम ने पैर, खाए हैं राम ने इसमें शबरी के बेर। पांडवों को मिला साथ घनश्याम का, बोले ख्वाजा नहीं अच्छे दौलत के ढेर। इसकी ठंडी हवा पहुंची सरकार तक, इसकी मशहूर जग में सखावत रहे। बेशक। जान से ज्यादा प्यारा है मुझको वतन, प्यार इसका मेरा ता कयामत रहे। क्या कहे। बंदे हैं इरशाद इरशाद कि इसमें खुसरो निराला ओ तुलसी ओ सूर, इसके हर आदमी में वफा का शऊर। इसमें खुसरो निराला ओ तुलसी ओ सूर, इसके हर आदमी में वफा का शऊर। थे जहां टीपू गांधी हम ही दो भगत, जग में चर्चा है भारत को देखें जरूर। आज आए वतन पर तो मिट जाए हम, काश हर दिल में ऐसी तहारत रहे। जान से ज्यादा प्यारा है मुझको वतन, प्यार इसका मेरा ता कयामत रहे। कर रहे हैं दुआ बच्चे बूढ़े जवान, हम रहे ना रहे तू सलामत रहे। क्या कहने। समाज फरमाए इरशाद कि इसकी जीनत हिमालय गंगो जमन, इसकी जीनत हिमालय गंगो जमन, इसके जैसा किसी का नहीं है चमन। क्या कहने। इसकी जीनत हिमालय गंगो जमन, इसके जैसा किसी का नहीं है चमन। इसकी तहजीब में गंगा जमनी मिठास, इसके वीरों ने चूमे हैं दारो रसन। जान से ज्यादा प्यारा है मुझको, इसकी तहजीब में गंगा जमनी मिठास,
इसके वीरों ने चूमे हैं दारो रसन, भाईचारा नहीं इसके जैसा कहीं, और जग में नहीं ऐसी फसलें बहार। भाईचारा नहीं इसके जैसा कहीं, और जग में नहीं ऐसी फसलें बहार। महल हैं, झील हैं, ताजो कश्मीर है, आज भी इसका पुनः लग है वकार। इल्तिजा है मेरी मेरे रब से चरा, अरे क्या कहने, इल्तिजा है मेरी मेरे रब से चरा, मेरी नस्लों को इससे मोहब्बत रहे। वाह 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 वाह, से ज्यादा प्यारा है मुझको वतन, प्यार इसका मेरा ता कयामत रहे। कर रहे हैं दुआ बच्चे बूढ़े जवान, हम रहे ना रहे तू सलामत रहे। आप हैं चिराग शुक्री साहब। नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। क्यूबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे आज स्टूडियो में शख्सियात कार्यक्रम में आज जो तशरीफ लेकर शख्सियात यहाँ तशरीफ फरमा है, विराजमान है, वो हैं चिराग शुक्री। मध्य प्रदेश से चलकर राजस्थान की इस पावन धरती पर आए हैं और आज आमेर के हमारे क्यूबी न्यूज स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। अभी आप इनकी एक बेहतरीन नगमा सुन रहे थे जो हुब्बुल वतनी था, वतन परस्ती की झलक उसमें दिखाई दी। आइए आज हम इस शख्सियत से इसके बारे में और चर्चा करते हैं, जानते हैं कि एमपी में जो अपनी इस अदबो अदाब की महफिलों में बहार लुटा रहे हैं, वो किस तरह से लुटा रहे हैं। आइए आज हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ मैं आपका क्यूबी न्यूज स्टूडियो में। चिराग शुक्री जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये ज़ौक़ जुनून जो है, शौक़ जुनून जो है आपके अंदर शायरी का, ये कैसे उत्पन्न हुआ आपके अंदर? जी, मैं 8वें का स्टूडेंट था जी। तब मेरी मुलाकात कैफ भोपाली साहब से हुई, जो शोपुर आया करते थे मुशायरा पढ़ने, आलम फतेहपुरी साहब और शमसी मीनाई साहब जी, ये आया करते थे। वालिद साहब के एक अच्छे दोस्तों में, उस्ताद शायरों में इनकी गिनती भी आती है। हाँ जी, वो बड़े उनसियत रखते थे मुझसे और वो तशरीफ लाया करते थे। उनका कलाम सुन के मुझे जो है शौक पैदा हुआ और ये शौक आज आपके सामने। वाह 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 वाह। तो लोग कहते हैं या वैसे भी रहता है जहन में आदमी की कि पहली गजल, पहला प्यार और पहला कोई भी काम होता जिंदगी भूलता नहीं है। तो सबसे पहली गजल आपने कब और कैसे कही? सबसे पहली गजल मेरी 1975 में हुई। ओहो। और सबसे पहली गजल मैंने जो कही वो आपको पेश कर देता हूँ जी। इरशाद। 2-3 शेर पेश। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। खून का बहना है बाकी आंख से पानी के बाद, खून का बहना है बाकी आंख से पानी के बाद, हैं मकाबिल हम जहाँ के चाक दामानी के बाद। अरे वाह, अरे वाह। खून का बहना है बाकी आंख से पानी के बाद, हैं मकाबिल हम जहाँ के चाक दामानी के बाद, और दीजिए अच्छा सबक बच्चों को गुड़धानी के बाद। दीजिए अच्छा सबक बच्चों को गुड़धानी के बाद, और हो मोहब्बत कौम से पर नस्ल इंसानी के बाद। अरे वाह वाह वाह। हो मोहब्बत कौम से पर नस्ल इंसानी के बाद, और मौत तक महदूद कब है जिंदगी का सिलसिला, मौत तक महदूद कब है जिंदगी का सिलसिला, और भी आलम है बाकी आलम है फानी। मौत तक महदूद कब है जिंदगी का सिलसिला, और भी आलम है बाकी आलम है फानी के बाद, और जिंदगी का फलसफा मेहनत कशों से पूछिए, जिंदगी का फलसफा मेहनत कशों से पूछिए, रोटियां मिलती हैं इनको किस परेशानी के बाद। अरे क्या कहने, रोटियां, जिंदगी का फलसफा मेहनत कशों से पूछिए, बिल्कुल, रोटियां मिलती हैं इनको किस परेशानी के बाद, किस परेशानी के बाद, खून का बहना है बाकी आंख से पानी के बाद। वाह 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 वाह। शुक्रिया साहब, आपकी तो पहली गजल एक मयार की गजल रही। तो उस्ताद शायरों जो जिनको आपने उस्ताद माना, क्या
किसको इस्लाह कराते थे आप अपनी? उस्ताद सही देखा जाए तो शोपुर में कोई उस्ताद नाम की चीज नहीं है। अच्छा 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 शौक से ही आदमी शायरी करता है जी क्योंकि वहाँ जो उस्ताद हुए हैं, अख्तर कनापुरी साहब हुए हैं जी, एक हमीद बालापुरी साहब हुए हैं हाँ और एक पहले बाहर से आया करते थे और यहाँ भी रहे हैं शोपुर में, अच्छा उस्ताद नश्तर खान, काले खान नश्तर अच्छा, काले खान और हैकर साहब, ये अच्छा। 4 असातिज़ा थे और ये सब नज्म के शायर थे। अच्छा अच्छा नज्म के शायर थे अच्छा। और आज़ाद नज़में कहा करते थे ज़्यादा। अच्छा अच्छा तो वो गज़ल में कम ही महारत रखते थे। जी दूसरी बात, उस्ताद काले खान अशर तो गज़ल में कहा करते थे लेकिन मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ उनको कलाम दिखाने का। अच्छा बाकी मेरे शौक जो है जी वो खुदा का करम ये है कि मेरा अपना शौक है। जी जी जी। अच्छा, तो शिवपुरी साहब, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने स्टेज शो किया होगा जब आपका कोई उस्ताद नहीं, आपने किसी से अपनी गज़लों का इस्लाह नहीं कराया, तो क्या कभी कोई ऐसा माजरा गुजरा कि स्टेज पर आपने गज़ल पढ़ी हो और किसी उस्ताद शायर ने आप पर तंज कस दिया हो? ऐसा इत्तेफाक तो कभी हुआ नहीं जी। वैसे मैं दूर दूर जाया करता हूँ मुशायरा। जी जी, तो आपका नाम ही काफ़ी है। टोंक भी गया था मैं, ग्वालियर गया था जी, मैं, इंदौर पढ़ चुका हूँ जी, मुजफ्फरनगर पढ़ चुका हूँ जी 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 और भी जी जी जाता हूँ जी, बहुत बहुत पढ़े होंगे आप। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, वैसे बड़े बड़े शायर वसीम बरेलवी साहब वगैरह सबका इत्तेफाक रहा। हाँ। और गज़ल के शायर इसमें पहले जो है तुम्हारे सागर खयामी साहब वगैरह थे जी। वो बड़े बड़े तनकीद निगार लोगों से वास्ता पड़ता है लेकिन कभी इत्तेफाक हुआ नहीं। अच्छा, तो श्योपुर में आपका मुकाम कैसे? आप वहीं के रहने वाले हैं या यहाँ जयपुर से कोई ताल्लुक है आपका? कैसे आप श्योपुर पहुंचे, कैसे वहाँ कहाँ? नहीं, श्योपुर का ही मकामी रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। और वहीं मेरे वालिद साहब रहे। अच्छा। और वहीं दादा दादा परदादा तमाम नस्लें हमारी वहीं की हैं। अच्छा, श्योपुर की। अच्छा। और श्योपुर में ही रहा बसा हूँ, वहीं की मिट्टी में मैं पला हूँ, बड़ा हूँ। और दोस्तों की सोहबत ने असल में शायर बनाया मुझे। लोग तो वैसे ये कहते हैं कि शायर या तो दीवाना बने या आशिक। ये तो एक मकाला है। हाँ, मकाला है कि या तो दीवाना बने या आशिक। तो बिल्कुल सही फरमाते हैं। हाँ, आपके अंदर तो कोई ऐसी माकूलियत तो नहीं थी कि शायर बन गए? क्या कोई ऐसा किस्सा है? आशिकी तो थी। हाँ है, देखो, हाँ, या तो दीवाना बने या आशिक, शायर वही। आशिकी तो थी। जी जी जी, आशिकी तो थी। जी जी। तो उस आशिकी ने जो है शायर बना दिया। अच्छा, तो आपने इसके अलावा शायरी से घर का खर्च तो चलता नहीं है? जी हाँ जी हाँ। मैं एक मुलाजिम रहा हूँ जी और PWD से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। करीब 40 साल मैंने नौकरी की है। अच्छा। और नौकरी में मैं प्लम्बर का काम किया करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें मेरा व्यवहार ये है कि पूरे नौकरी में मुझे आज तक 40 साल में कभी एक नोटिस नहीं मिला। अरे वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा। यही तो इंसानियत है और यही बहुत अच्छा रहा। अभी आखिरी टाइम पे भी जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो पूरे अधिकारी और कर्मचारियों ने मेरी तारीफ भी की जी और काम की भी तारीफ की। वाह वाह। अच्छा, तो घर में कोई बच्चा तो ऐसा नहीं है जो, जैसे कहते हैं कि तालाब में मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, तो कोई? मेरे बच्चे सब उर्दू पढ़े लिखे हैं। अच्छा। और बच्चियां भी उर्दू। शायरी से कोई ताल्लुक नहीं रखते? शायरी से ताल्लुक नहीं है लेकिन बच्चे उर्दू पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। अच्छा। एक बच्चा मेरा खो गया है करीब 1996 में। ओहो। और वो बड़ा ही बड़ा बच्चा था। अच्छा। उसके बाद की 4 बच्ची हैं, उसके बाद एक बच्चा है वो BCA अभी कर चुका है और पढ़ाई पढ़ रहा है। अरे, तो ये तो आपने बहुत सैड बात बता दी। कैसे, कुछ बताएंगे कैसे खो गया? और तो बच्चा मेरा जो है मेरे साथ बाजार गया था और पेपर लौटा नहीं। उसमें कुछ ऐसा नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मेरे किसी से दुश्मनी नहीं। अच्छा। लेकिन अब खुदा का करना ऐसा है, अब अल्लाह की इतनी बड़ी दुनिया है कि मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। कितने वर्ष का था जब आप खोया था? जब 15 साल का था। तब 15 साल का था। 9th के पेपर दे रहा था वो। अच्छा। 9th के पेपर देने में 1 दिन का गैप था। हाँ। बस वो उस गैप में गायब हो गया। अच्छा, कोई ऐसा घर में तो नहीं मामला हुआ? नहीं, अकेला बच्चा था। अच्छा। और बहुत मेरे घर में जो है
आटा चक्की भी एहलिया चलाती थी। अच्छा। तो वो उसमें कोई पैसे का कोई मामला ऐसा था नहीं। अच्छा। वो बच्चा पढ़ा लिखा नमाजी था हाँ। और पढ़ने में अच्छे नंबर लाता था। अच्छा। अभी फर्स्ट आया शुरू से लेकर 9वीं क्लास तक। ओह। लेकिन वो अब इत्तेफाक खुदा का करना ऐसा है कि वो क्या नाम था उस बच्चे का? उसका नाम साबिर था। साबिर? हाँ, साबिर खान था। साबिर खान नाम। जी हाँ। शिवपुर की कौन सी बाजार से लापता हुआ था? वो हो सकता है आज अगर हमारा वो प्रोग्राम ये देख रहे हो और वो उस वक्त 15 साल के थे जब अपने बाप का हाथ छुड़ाकर गए थे, तो शायद अगर हमारा ये प्रोग्राम देखें, आज तो खैर बहुत बड़े हो गए होंगे, करीब 50 साल के लगभग उम्र होगी, 40-45 की होगी। शायद अगर वो अपने इस बाप की इस चेहरे को पहचाने तो अल्लाह का रहम हो जाए, करम हो जाए, ऊपर वाले की कुछ नजर हो जाए और वो हमारे इस प्रोग्राम को ही देख कर आ जाए। तो आपने उसकी कहीं एप्लीकेशन वगैरह थाने में? 1996 में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई श्योपुर थाने में। श्योपुर थाने में? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। और मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदगी की जी। और वो आज तक नहीं है, बल्कि पुलिस तो उल्टी हमसे पूछती है कि आपको पता हो तो हमें बताओ। अब हमें पता हो तो हम ही ले आए। अच्छा, पुलिस ने उस वक्त आपसे और उल्टा ये पूछा कि आपको पता हो तो बताओ। हाँ, हमें बताओ। तो भाई अगर इनको ही पता होता तो फिर वो पुलिस में ही जाके क्यों रिपोर्ट दर्ज कराते, पुलिस से मदद क्यों मांगते? इनको ही पता होता। खैर बहरहाल ये कई ऐसे मसले आते हैं कि पुलिस उल्टा जो है उन्हीं को ही, जो बेचारा पीड़ित होता है, पीड़ित को ही मुजरिम बनाने की कोशिश करती है। ऐसे कई केस हमारे चैनल में आते रहते हैं। खैर बहरहाल ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपका बच्चा वापस आए, अगर हमारा ये प्रोग्राम देखे और शायद अल्लाह का कुछ करम हो जाए, ऊपर वाले की नजर करम हो तो आपका बच्चा आ जाए। बहरहाल हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपने बहुत ही सैड बात बता दी, अपना एक दुख बयां किया आज, और इतने साल से हम लोगों की पहचान है, कभी आपने नहीं बताया, कभी हम लोगों ने नहीं जान पाया, और शायद ही है बहुत से लोग नहीं जानते होंगे आपके इस सदमे के बारे में, आपके इस जो आपके अंदर दर्द है, इस दर्द के बारे में। अल्लाह आपको सब्र तालीम दे। तो खैर आज के माहौल को लेकर के हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। जो अदबो अदब, अदीबो अदब जो इस वक्त थोड़ा सा माहौल जो कमज़ोर हो गया है, जैसे बहुत से लोगों में अब शायरी का इतना शौक और ज़ौक़ नहीं रहा। हाँ, तो इसका क्या रहा, कमी रही क्या? उस्ताद शायरों की कमी रही या हमारे शायर भी हम लोगों में से अब उठ गए जी? दूसरी बात ये कि एक आदमी का उर्दू रस्मुल ख़त गायब हो गया जी। दूसरी बात उर्दू में दिलचस्पी कम हो गई लोगों की, मुशायरों में ज़्यादा जी और पढ़ने में कम हो गई है जी। उसकी वजह ये है कि रस्मुल ख़त कम होने से जी आदमी और ज़बान इख्तियार कर रहा है। जी जी। दूसरी बात मुशायरों से एक फ़रोग़ मिलता है जी, बिल्कुल। उर्दू को बहुत फ़रोग़ मिलता है उर्दू से, लेकिन ये अगर रस्मुल ख़त में आदमी सीखने लगे और बढ़े तो इसमें वापस वो माहौल पैदा हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी उसकी वजह यही है कि उर्दू रस्मुल ख़त गायब हो रहा है आदमी के बीच में से। जी 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 हाँ, जी हाँ, आदमी दूसरी जबानों की तरफ बढ़ रहा है। जी। तो इसमें हमारे परिवार के लोगों का क्या दोष नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। बिल्कुल आदमी जो है इंग्लिश की तरफ बढ़ रहा है जी। और इंग्लिश लिटरेचर वगैरह और दूसरी चीज़ें पढ़ा रहा है और आदमी एडमिशन जो दिलाता है वो इंग्लिश मीडियम में दिलाता है। जबकि पहले हम जाया करते थे, पहले मदारिस से शुरू हुआ करता था सिलसिला, उसमें उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, अरबी भी पढ़ाई जाती थी जी और तमाम ज़बानें और भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन इस पे ज़्यादा जो है जोर दिया जाता था जी उर्दू रस्मुल ख़त की तरफ। जी, उसकी वजह से फ़र्क पड़ा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उर्दू तो ज़बान गंगा जमनी तहसील की एक मिसाल है और गंगा जमनी को उर्दू कहते हैं। जी 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 जी। तो हमारे भाईचारे की ज़बान है, बिल्कुल भाईचारे की, खुलूस की ज़ुबान है, मिठास की ज़ुबान है और एक शीरी टपकती है हमारे उर्दू ज़बान की, जो हम अल्फाज बोलते हैं, जो शब्द कहते हैं, उससे शीरी सी टपकती है। उर्दू जैसा कोई मिठास और ज़बानों में नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चिराग शोकरी साहब, हमारे दर्शकों को एक गज़ल, और आप वक्त भी हो चला है, हमारे दर्शकों को एक गज़ल और कोई गज़ल, नज़्म या जो भी आप मनक़बत वगैरह जो भी आपके जहन में हो वो आप सुनाएं।
एक गजल और सुना देता हूँ। जी इरशाद। ये गजल के चंद शेर। इरशाद इरशाद। कि चुना था जिसने उसे सांस तक मुहाल हुआ, हाँ चुना था जिसने उसे सांस तक मुहाल हुआ, जहां पे फैसले होते वहां धमाल हुआ। अरे वाह 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 वाह। चुना था जिसने उसे सांस तक मुहाल हुआ, हाँ जहां पे फैसले होते वहां धमाल हुआ। हाँ। और नया तो कुछ भी नहीं था मगर मलाल हुआ। हाँ, नया तो कुछ भी नहीं था, मलाल हुआ। नया तो कुछ भी नहीं था मगर मलाल हुआ। हाँ। मिजाज पूछ लिया था बड़ा बवाल हुआ। अरे वाह वाह वाह, मिजाज पूछ लिया था बड़ा बवाल हुआ। बहुत अच्छा है। नया तो कुछ भी नहीं था हाँ मगर मलाल हुआ। हाँ, नया तो कुछ भी मिजाज नहीं था, पूछ लिया। नया तो कुछ भी नहीं था मगर मलाल हुआ। हाँ, मिजाज पूछ लिया था बड़ा बवाल हुआ। बड़ा बवाल हुआ। और उतार फेंक दी मैंने खिरत की जंजीरें। हाँ, उतार फेंक दी मैंने खिरत की जंजीरें, ख्याल तब कहीं जाकर के लाजवाल हुआ। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह। उतार फेंक दी मैंने खिरत की जंजीरें, हाँ, ख्याल तब कहीं जाकर के लाजवाल हुआ। वाह। उतार फेंक दी मैंने खिरत की जंजीरें, ख्याल तब कहीं जाकर के लाजवाल हुआ। और फरिश्ते कहने लगे खुद को जालिमो जाबिर। क्या कहते? फरिश्ते कहने लगे खुद को जालिमो जाबिर, हराम माल भी इस दौर में हलाल हुआ। अरे क्या कहने फरिश्ते कहने लगे खुद को सच्चाई है। जालिमो जाबिर, सच्चाई। हराम माल भी इस दौर में हलाल हुआ। हाँ। और मिले तो कहना क्या अब ईद को तो मिल जालिम। हाँ, मिले तो कहना कि अब ईद को तो मिल जालिम, कि तेरे आज अभी कल में पूरा साल हुआ। मिले तो कहना कि अब ईद को तो मिल जालिम, कि तेरे आज अभी कल में पूरा साल हुआ। और वहां के नाम वबा के नाम पे अब नफरतों की आंधी है। वबा के नाम पे अब नफरतों के आंधी है। वबा के माने होते बीमारी। हाँ, बीमारी के नाम पर। हाँ, वबा के नाम पर। दूसरा शेर देखो। चिता पे रोटियां सेकी जी सियासी लोगों ने। हाँ। चिता पे रोटियां सेकी सियासी लोगों ने, हाँ। पता सभी को है मजदूर का जो हाल हुआ। अरे क्या कहने। चिता पे रोटियां सेकी हाँ। सियासी लोगों ने, हाँ। पता सभी को है मजदूर का जो हाल हुआ। हाँ। और रहम किया था कभी क्या जमीन वालों पर। हाँ। रहम किया था कभी क्या जमीन वालों पर, रहम किया था कभी क्या जमीन वालों पर, जवाब क्या है अगर हाशिम में सवाल हुआ। वाह 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 वाह। रहम किया था कभी क्या जमीन वालों पर, हाँ, जवाब क्या है अगर हाशिम में सवाल हुआ। और है मैं जो जहां से आता हूँ वो मुक्ति बोध की धरती है जी। कभी मुक्ति बोध है वो वहीं के हैं जी, श्योपुर के। अच्छा है मुक्ति बोध की धरती पे हस्तियां लेकिन। हाँ, है मुक्ति बोध की धरती पे हस्तियां लेकिन। है मुक्ति बोध की धरती पे हस्तियां लेकिन, चराग नाम का शायर भी बेमिसाल हुआ। अरे क्या कहने। वाह 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 वाह। तेरे गम ने मुझको रात भर सोने नहीं दिया जी, तेरे गम ने मुझको रात भर सोने नहीं दिया, पत्थर बना दिया मुझे रोने नहीं दिया। वाह वाह वाह। और मैं चाहता था फसले फजा ही रहे मगर, मैं चाहता था फसले फजा ही रहे मगर, हमको किसी ने बीज वो बोने नहीं दिया। हमको किसी ने बीज वो बोने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवपुरी साहब का। आज हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, हम लोगों ने बात की, इनका एक दर्द भी बयां हुआ इस सिलसिले में। शायद ये अपना दर्द किसी को बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं, लेकिन आज जो इनका दर्द यहाँ स्टूडियो में आप लोगों दर्शकों के सामने जो बयां हुआ, वो दर्द बहुत ही दर्दनाक है कि एक 15 साल का समझ लीजिए युवा जवान बच्चा इनके हाथ से छूट गया और चला गया और आज तक लापता है। और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक 40 साल हो चुके हैं उस बात को, लगभग 40 साल तो हो ही गए, आज तक कोई पता नहीं चला है। ये भी एक बहुत समझ लीजिए दर्दनाक कहानी है चिराग शिवपुरी साहब की। लेकिन ये अपना दर्द और
शायरी के माध्यम से भी अपना दर्द बयां करते हैं, लेकिन एक ये लाजवाब शायर हैं, उस्ताद शायरों में इनका नाम आता है। और आज ये मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर ये मध्य प्रदेश श्योपुर से हमारे स्टूडियो में शख्सियात कार्यक्रम में आए। मैं इनका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।